अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9 की यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन इज 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। √7 इज, हमें बताना है कि √7 क्या है। ऑप्शंस हैं इंटीजर, रैशनल, इरेशनल या फिर नेचुरल नंबर। तो √7 देखिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। पाई एंड ऑयलर आर नेचुरल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। पाई एंड ऑयलर की जो वैल्यूज हैं वो नेवर एंडिंग होती हैं और नॉन रिपीटिंग होती हैं, तो ये इरेशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन √n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो √n क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा, एज वी सेड इन द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज √3 प्लस √5 इज, देखिए ये दोनों और परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, ठीक है, और दोनों पे अंडर रूट है, तो ये क्या वैल्यू होगी, ये भी इरेशनल नंबर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ऑल x इज एलिमेंट ऑफ r, r किसको डिनोट कर रहा है, रियल नंबर के सेट को, देन x इज इक्वल्स टू x इज कॉल्ड। तो ये बेसिकली आपको बताना है ये कौन सी प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहा है, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। That A, B, C are the elements of real number, then A is greater than B, B is greater than C. अगर A greater than B है, B greater than C है, तो A भी greater than C होगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। Okay, now the question number 7 is 2 power x multiplied by 8 power x is equal to 64. Then x, हमें x की वैल्यू मालूम करनी है कि x क्या होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको साइड पे कहीं सॉल्व कर लेंगे। अब सबसे पहले आप ये देखें, ये 2 पावर x है, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता। 8 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये क्या बनेगा, 2 to the 4, 4 to the 8, तो ये बनेगा 2 पावर 3x, ठीक है, 2 पावर 3x ऑलरेडी था। अब 64 अगर आप देखें तो 64 बनता है 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64, 2 पावर 6, ठीक है। तो अब ये देखें, ये दोनों सेम बेसिस है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 3x में आप x ऐड करेंगे तो ये 4x बन जाएगा, 2 पावर 6। अब ये दोनों सेम बेसिस पे पावर्स हैं, इक्वल का इक्वेशन है, इक्वल का साइन है, तो हम ये 4x इज इक्वल्स टू 6 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 4x इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ से हम x की वैल्यू मालूम कर लेंगे, 4 यहाँ भी डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड, 4 4 से कट जाएगा, 2 to the 4, 2 3 the 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। तो ये हमारा 3/2 आंसर होगा। And the next question is let A, B are the element of R, then A is equals to B and B is equals to A. So that is called, this property will be called reflexive property. Okay, the next question is 75 under root plus under root 27. तो इनको सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, वैसे अगर हम 75 और 27 को ऐड करें तो 102 आता है, बट जब अंडर रूट हो, बीच में एडिशन का साइन हो, डिफरेंट बेसिस हो, तो फिर हम इस तरह से डायरेक्टली इनको ऐड नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनको फैक्टराइज करेंगे। क्वेश्चन है 75 अंडर रूट प्लस 27 अंडर रूट। सबसे पहले अगर हम 75 को फैक्टराइज करते हैं तो देखिए ये 75 3 के टेबल में चला जाएगा, 3 to the 6, 1 यहाँ पे 15, so 3 5 the 15। अब 25 5 के टेबल में जाएगा, 5 5 to 25 एंड देन 5 1 5। तो हम 75 को क्या लिख सकते हैं, 2 times 5 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 square into 3। अब 27 देखें, 3 times 3 से होता है, 3 3 the 9, 9 3 the 27, तो इसमें 3 times 3 है ना, तो 3 square और हम 3 की फॉर्म में से लिख सकते हैं। देखिए 3 times 3 होगा, ये 2 times 3 और ये 1 times 3, ठीक है। अब देखें ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन था। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, एक 3 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और एक 3 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। अब आप देखिए हमारे पास जो अंडर रूट में वैल्यू है वो 3 है, रेडिकल्स में जो वैल्यूज है वो सेम है, तो फिर हम इनकी इंडेक्स पे जो वैल्यूज है वो ऐड कर देंगे। तो इंडेक्स पे क्या है, 5 and 3, तो 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8, और अंडर रूट 3 चूंकि दोनों में कॉमन था तो ये अंडर रूट 3 एक बार रहेगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 अंडर रूट 3, और ये आंसर ये रहा डी पार्ट में, 8 अंडर रूट 3, so that will be our answer. The product of 3 plus under root 5, 3 minus under root 5, इन दोनों वैल्यूज का अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमें बताना है कि वो क्या होगा, वो प्राइम नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, इरेशनल या फिर रैशनल नंबर होगा। देखिए दोनों इरेशनल नंबर्स हैं और हमने पीछे पढ़ा है कि जब हम इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, रैशनल नंबर आता है। या फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए a + b है, a - b है, a² - b² होना चाहिए, सो a² 3² 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5, तो 9 - 5 क्या आएगा,
4 आएगा और 4 रैशनल नंबर होता है। मैं 2 और 3 में ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ, वो आपको मेरी क्लास 9 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वीडियो, या फिर मैं यहाँ लिंक शेयर कर रही हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं। और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।